में मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूं अबाउट मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर में मैं अबाउट आयन जो भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बन सकते थे वो सारे प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया। बच्चों अगर आप JEE नीट के लिए पढ़ रहे तो कायदे से नोटबुक में नोट करते जाइए एक एक चीज जो भी मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। और जो न्यू बच्चे इस लेक्चर को ज्वाइन किए वो स्टार्टिंग से देखिए लेक्चर नंबर 1 से, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, सीधा सा बात आप समझ लें, सिंपल सा बात कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगा बच्चों उसे हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। मतलब सीधा बोलेंगे इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के कॉम्बिनेशन को हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे। जैसे आप सुनेंगे वाटर, तो वाटर क्या होता है, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा H2O, इसे हम लोग वाटर के नाम से बुलाते हैं। तो बच्चों कंडीशन ये है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वाटर। तो ये एक्चुअल में है क्या, कॉम्बिनेशन है। किस चीज का, एटम का। इसमें क्या क्या कंबाइन किया है, 2 हाइड्रोजन कंबाइन किया है और 1 ऑक्सीजन कंबाइन किया। ये दोनों कंबाइन करके मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का जब कंबाइन किया तब फॉर्मेशन वो किसका, H2O का, जिसको हम लोग वाटर के नाम से बुलाते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है ये आपका, ठीक है, जिसे वाटर के नाम से बुलाते हैं। तो सीधा बात याद रखें कि एटम के कॉम्बिनेशन को हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब जैसे मीथेन नाम सुने होंगे आप। मीथेन में क्या होता है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है, CH4। तो ये CH4 के कॉम्बिनेशन को हम मीथेन बोलते हैं। कार्बन को सिर्फ मीथेन नहीं बोलते या हाइड्रोजन को मीथेन नहीं बोलते, CH4 को क्या बुलाते हैं, मीथेन। मतलब यहां भी क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो ये क्या कहलाएगा आपका, मॉलिक्यूल। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है। जैसे हम बात करें HCl का, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन किया तो ये भी क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल। हम बात करें H2 का, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन किया तो ये भी क्या हुआ, मॉलिक्यूल। हम बात करें O2 का, हम बात करें N2 का, हम बात करें Cl2 का, हम बात करें Br2, हम बात करें F2 का। तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपस में कंबाइन किया हुआ है, नाइट्रोजन का एटम। यहाँ पे 2 क्लोरीन का एटम आपस में कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन का एटम आपस में कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन का एटम आपस में कंबाइन किया हुआ है। तो सीधा सा सिंपल सा अपने दिमाग में आप फिट कर ले कि जब भी एटम आपस में कंबाइन करेगा तो उसके कॉम्बिनेशन को हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, बुलाते हैं किस नाम से, मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो भी मैं यहां लिख रहा हूं ये सब क्या है, मॉलिक्यूल। और भी आप देखें जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से इसको लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एक कॉम्बिनेशन है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बात करें हम H3PO4 का, तो देखिए 3 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस और 4 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो ये भी क्या है आपका, मॉलिक्यूल। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। जो भी सब्सटेंस बनाओ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से उसे हम किस नाम से बुलाएंगे बच्चों, मॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे। सीधा सीधा बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए अबाउट मॉलिक्यूल। कोई कंफ्यूजन, बोलो हाँ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, किसको मॉलिक्यूल हम बुलाएंगे ये मैंने आपको समझा दिया, और इसके बारे में आपको डिफरेंट एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को बच्चों हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, ये सभी क्या आपका मॉलिक्यूल। सीधा बात देखिए, ये होल कॉम्बिनेशन को हम बोला रहे एक मॉलिक्यूल, जहां पे 2 पोटासियम 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन है। यहाँ 1 पोटासियम 1 मैग्नीज 4 क्या है, ऑक्सीजन।
ठीक है, और बहुत सारे हैं यार, HNO3, C2H6, C3H8, C3H8, ये सब का सब क्या है, मॉलिक्यूल है। सिंपली क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है। और सीधा ये कौन सा एटम है ये बता रहा है, यहाँ नीचे में जो लिखा रहता है वो नंबर होता है, मतलब वो बताता है कि वो एटम एग्जैक्ट उस मॉलिक्यूल में कितने बार अपीयर हुआ है। जैसे यहाँ पे H के यहाँ पे नीचे में क्या है 1, मतलब एक ही बार नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन भी क्या है 1, मतलब एक ही बार नाइट्रोजन है। और O के नीचे में यहाँ पे क्या है 3, मतलब 3 ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे K2 मतलब 2 पोटासियम, Cr2 मतलब 2 क्रोमियम, O7 मतलब 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हो गया और कंडीशन हो गया बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आप नोट कर ले। अब एक टॉपिक है बच्चों एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी का यूज बहुत ज्यादा होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आप हेडिंग में लिखेंगे एटॉमिसिटी। अभी एटॉमिसिटी क्या होता है, तो सीधा सा बात आप ध्यान रखें कि एक मॉलिक्यूल में टोटल जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। क्या मैंने बोला, एक मॉलिक्यूल उठा के आप ले लो, जो भी मॉलिक्यूल आपको लेना है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल एटम प्रेजेंट रहेंगे वही उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो सीधा बात आप बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, एटॉमिसिटी, ठीक है। इसमें लिख लेंगे कंडीशन कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is known as atomicity, ठीक है, is known as what, atomicity, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखें कि एक मॉलिक्यूल में टोटल जितने एटम प्रेजेंट है उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी। अब देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं CO2, आप इसका नाम तो सुने होंगे, क्या है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे कार्बन के नीचे क्या है 1 और ऑक्सीजन के नीचे क्या है 2, ठीक है, मतलब कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2। इसको कैसे लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contain 1 carbon atom and 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों। तो अगर बोले बताओ इसमें टोटल एटम कितने, तो जब टोटल एटम आप निकालिएगा ना, इसमें आपको ये नहीं देखना कि कार्बन का या ऑक्सीजन का, टोटल मतलब जो भी है सभी का सम। तो देखिए टोटल अगर निकालना तो कार्बन का नंबर कितना है 1 और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, तो 1 + 2 करने कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों एटॉमिसिटी का डेफिनेशन क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी। इस मॉलिक्यूल का जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी वो क्या हो जाएगा 3, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, समझ गए बच्चों। इसके अलावा जब किसी मॉलिक्यूल पे आप जाते हैं ना, तो इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग एटॉमिसिटी डिफाइन करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आपको ये पूछ सकता है कि बताओ CO2 में कार्बन के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितना है, तो जब ऐसा मेंशन करके देगा कि बताइए एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो उस टाइम पे हम एग्जैक्ट देखेंगे कि मॉलिक्यूल में कार्बन का एटम कितना प्रेजेंट है ना। तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट 2। ये चीज भी ध्यान रखिए, अगर एग्जैक्ट मेंशन करके दिया कि आप बताओ एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो उस टाइम पे हम कार्बन के रिस्पेक्ट में लेंगे। और अगर मेंशन करके दिया कि एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लेंगे।
बट अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया, सिर्फ बोला एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी में नेट टोटल नंबर ऑफ एटम हम लोग काउंट करेंगे बच्चों, ठीक है। और एटॉमिसिटी में टोटल नंबर ऑफ एटम दी 3, तो एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल का क्या होगा 3। तो सिर्फ ऐसा हम अगर बोल रहे कि एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल तो 3, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो कार्बन का एटम है इसलिए 1, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो क्या हो गया 2, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, और आप क्वेश्चन लिख के वीडियो पॉज कर लीजिए और बच्चों आप इसको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे दिया है सेकंड क्वेश्चन में, मतलब सेकंड एग्जांपल है C6H12O6, देखिए इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज, है ना, वो पता ही होगा कि ये ग्लूकोज है। तो अब यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल मतलब इसके होल कॉम्बिनेशन को ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन का जो ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, ग्लूकोज के नाम से। और जब भी ग्लूकोज बनेगी ये पूरा ग्रुप ही एक साथ एग्जिस्ट करेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल, सीधा सिंपल सा बात याद रखें, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन हो गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें टोटल एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 12 प्लस क्या प्लस 6 मतलब 24, ठीक है। अब अगर पूछा बताओ इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है, तो सीधा बता देंगे आपका 24, मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा वही उसको क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये एटॉमिसिटी कितना आ गया 24। लेकिन अगर बोले एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 6, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 6। जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में बताने के लिए आप देख लेना कि उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट जिसका वो बात कर रहा है वो नंबर वाइज कितना प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरीके से कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो बताए इसको आप लिख लीजिए, और कंडीशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर आप बात करें H2O का, तो वन मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, इनके कॉम्बिनेशन को, ठीक है। इसमें 2% है हाइड्रोजन एंड 1% है क्या आपका ऑक्सीजन। तो टोटल एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल एटम वो किसके बराबर है, 2 और 1 3 के बराबर। क्लियर, समझ रहे हो, अरे बुड़बक लोग समझ रहे हैं, बोलो ना हाँ ना भाई, कमेंट करके बताओ, ठीक है। टोटल एटम किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, तो टोटल एटम यहाँ 3 है, मतलब इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू व्हाट 3, ठीक है। अगर बोला एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो जब नाम लिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो एग्जैक्ट देखो कि हाइड्रोजन के कितना एटम प्रेजेंट है 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2। अगर बोला एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में जाकर एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो नेट एटॉमिसिटी होता है और इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में भी एटॉमिसिटी होता है, ठीक है। अब अभी मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो आप प्रॉब्लम लिख लेना, पहले वीडियो पॉज कर देना एंड उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, फिर आप आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट एटॉमिसिटी of the following molecule, फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट है C12H22O11, और जो भी लिख रहे हो सब सिर्फ वन मॉलिक्यूल है। सेकेंड क्वेश्चन है FeSO4, थर्ड क्वेश्चन है H2S2O7, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है H2SO4, फिफ्थ क्वेश्चन है
KMnO4, सिक्स्थ है K2Cr2O7, सेवेंथ है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। एट्थ में आ जाइए बच्चों, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो मैं भी आपको दूंगा, पहले इतना सॉल्व करो। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर बात कर रहे हैं एटॉमिसिटी का, तो टोटल एटम काउंट करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो इस एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंटेन 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 क्या आपका ऑक्सीजन। इन सभी को अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का जो एटॉमिसिटी है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 45। अगर बोला एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन तो क्या आ जाएगा 12। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या आ जाएगा 22 एंड एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या आ जाएगा 11, सॉरी ऑक्सीजन क्या आ जाएगा 11। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसका नंबर आप कैलकुलेट कर लेना, वही उसका हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया है, FeSO4। यहां पे देखो, अगर हम कैलकुलेट करें तो आयरन का कितना एटम प्रेजेंट है बच्चों 1, सल्फर का भी 1, ऑक्सीजन का 4, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6। इसका जो एटॉमिसिटी है वो किसके बराबर जाएगा 6 के बराबर। नेट एटॉमिसिटी जो लिख रहे हैं, अगर बोला विथ रिस्पेक्ट टू आयरन तो कितना 1, विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर 1, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, H2H2O7। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का बात करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, 2 प्रेजेंट है सल्फर एंड 7 प्रेजेंट है क्या ऑक्सीजन। इन तीनों का ऐड कर देंगे तो 7 2 9 और 2 क्या हो गया 11 एटम। तो टोटल कितना एटम प्रेजेंट है बच्चों 11, और जो टोटल एटम होता है उसी को क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल का कितना आ गया 11। अगर आपसे कहता है कि फाइंड आउट एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा 2। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 2। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू सल्फर भी क्या आ जाएगा 2। अगर एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोल रहा है ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा 7। तो बच्चों इस तरीके से जाकर प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जाकर एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर लेना। अब ये प्रॉब्लम है कि H2SO4 बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा देखिए H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 क्या आपका ऑक्सीजन, ऐड कर लो 4 1 5 और 2 क्या हो गया 7। एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बच्चों 7। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 2, विद रिस्पेक्ट टू सल्फर 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या आपका 4। ठीक है, समझे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को जाकर सॉल्व करेंगे। KMnO4 जो दिया है पहले लिख दो यहाँ पे KMnO4 1 पोटासियम 1 मैग्नीज एंड 4 क्या आपका ऑक्सीजन। टोटल एटम करेंगे 4 1 5 और 1 क्या हो गया 6। तो एटॉमिसिटी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिसिटी जाएगा 6। बट अगर बोला एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोटासियम है ना, तो पोटासियम का एटम कितना प्रेजेंट है 1, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 1। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर बोला मैग्नीज तो क्या हो जाएगा ये भी 1। अगर बोल रहे एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो क्या आ जाएगा बच्चों 4। जिसका बात कर रहा है वो वहां पे एग्जैक्ट कितना प्रेजेंट है वही उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी होगा। और नॉर्मल एटॉमिसिटी का बात करें तो टोटल एटम काउंट कर लेना। यहां देखो K2Cr2O7 यहां पर आ जाइए, K2Cr2O7 है तो 2 पोटासियम 2 क्रोमियम एंड ऑक्सीजन कितना है 7। ऐड कर देंगे 7 2 9 2 क्या हो गया 11। एटॉमिसिटी क्या हो गया बच्चों 11। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोटासियम 2, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्रोमियम 2 एंड एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 7। ये बात भी आप ध्यान रखना। क्लियर, समझ रहे हो? हाँ ना बोलो, लिखो कमेंट में। जब पूछ रहे हैं तब तब लिखो, नहीं समझ में आ रहा है ना लिखो, समझ में आ रहा है हाँ लिखो, समझ में आए तो वीडियो देखो, नहीं तो भैया स्किप करके निकलो कहीं और, है ना। कोई जरूरत नहीं है देखने का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, वहां देखो। ठीक, अब इधर देखो कंडीशन है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस
SO4 डॉट 6H2। इस होल कॉम्बिनेशन का नाम मोअर सॉल्ट। सुनो, ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम एक मॉलिक्यूल में काउंट होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना होगा या यहां तक होगा या सिर्फ वाटर होगा, ऐसा नहीं है। आपका ये पूरा होल जो सिस्टम है ना, ये कैलकुलेट हुआ किसमें? एटॉमिसिटी में, क्योंकि ये पूरा सिस्टम किसमें? आपका मॉलिक्यूल में। अब जहां देखो इस पार्ट का लिखते हैं, यहां देखो 1 आयरन है, 1 सल्फर है एंड 4 है क्या आपका? ऑक्सीजन। इधर देखो 2 नाइट्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। यहां देखिए ये डॉट के बाद क्या लिखा है? 6H2। इसका मतलब ये है कि ये जो 6H2 है ना, ये कितने टाइम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है? 6 टाइम्स। क्योंकि इस पूरे पार्ट के पहले क्या मल्टीप्लाई है? 6। मतलब ये 6 ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये H2O 6 टाइम्स यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये 6 टाइम प्रेजेंट है, एक H2O में कितना हाइड्रोजन? 2, तो 6 में कितना हो जाएगा? 12 हाइड्रोजन एंड एक पे एक ऑक्सीजन, तो 6 पे कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन। क्या आपको बात समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। ये जो 6 मल्टीप्लाइड है, इसके पहले ये 6 ये बात का रिप्रेजेंटेशन है कि H2O इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे हमने पहले सबको काउंट कर लिया। अब अगर टोटल एटम आप निकालेंगे तो 1 + 1 + 4 + 2 + 8 और प्लस 12 + 6 और प्लस 4 और प्लस क्या आपका 1, तो 2 4 6 8 16 10 26 28 28 और 6 34 34 और 4 38 और 1 क्या हो गया? 39। इसका जो एटॉमिसिटी है बच्चों, वो क्या हो गया आपका? 39। अगर बोलो विथ रिस्पेक्ट टू आयरन, तो देखिए आयरन का सिर्फ यहीं पे एक ही एटम है, तो विथ रिस्पेक्ट टू आयरन कितना हो जाएगा? एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आयरन इससे कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अगर बोला एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो यहां भी सल्फर, यहां भी सल्फर, यहां 1 सल्फर, यहां 1 सल्फर, टोटल कितना हो गया? 2। एटॉमिसिटी 2 हो गया। अगर बोला एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो देखिए यहां भी नाइट्रोजन है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं, नंबर वाइज 2, इसलिए 2 हो जाएगा। अगर बोला एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन है 4 2 जा 8 और यहां 12 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। ठीक है, अब बोला एटॉमिसिटी फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका? ऑक्सीजन, तो यहां पे 4, यहां भी 4 4 4 8 और यहां पे कितना? 6, कितना हो गया बच्चों? 14। तो इस तरीके से जाकर हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया, जो कंसेप्ट आपको बताया गया, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें, समझें और अप्लाई करें। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये जो एक आखिरी प्रॉब्लम है K2SO4 डॉट L2SO4 है ना, K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो सुन लो, ये जो पूरा है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल में काउंट होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट, समझ गए? ये पूरा का पूरा पार्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल कहला रहा है, जिसमें यहां फिर से लिख दो 2 पोटासियम 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 एल्यूमिनियम और इस सल्फर कितना 3 और 4 3 जाके आपका 12 क्या ऑक्सीजन। यहां देखिए फिर से इस H2O के पहले क्या मल्टीप्लाइड है? 24। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है कि 24 टाइम्स वाटर वहां प्रेजेंट है और एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 24 में कितना हो जाएगा? 24 2 जा 48 हाइड्रोजन एंड 24 क्या आपका? ऑक्सीजन। अगर इसका एटॉमिसिटी आपको निकालना है बच्चों, तो सबको ऐड कर दो, 2 + 1 + 4 + 2 और +3 और +12। ठीक है, और साथ में उधर आ जाएगा आपका 48 और +24। तो जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगा वही इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहलाएगा। अब ऐड भी अगर मैं कर दूं, इधर देखिए जाएगा आपका 213 347 7 2 9 9 3 12 12 12 24 24 24 48 48 48 क्या हो गया? 96। एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? 96। ठीक है, समझ गए? एक और आप देख लीजिए, जैसे ये लिख के दिया K4 FeCN6 है ना, बोला फाइंड आउट एटॉमिसिटी। कुछ मत करिए, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल है ना,
तो यहाँ पे देखो 4 पोटासियम प्लस आयरन 1 प्लस ये CN होल क्या है 6 है, तो 6 कार्बन और प्लस 6 क्या आपका नाइट्रोजन, तो 6 6 12 113 और 4 क्या आपका 17, एटॉमिसिटी क्या आ गया 17। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब एटॉमिसिटी आप निकालेंगे तो वहां देख लीजिए टोटल एटम कितने परसेंट है, जो नंबर वाइज टोटल एटम प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में वही उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग एटॉमिसिटी डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एटम पर मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, नंबर वाइज जितना प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा एटॉमिसिटी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो कार्बन का एटम देखो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो हाइड्रोजन का एटम देखो, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो नाइट्रोजन का एटम देखो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल में जाकर एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग एटॉमिसिटी की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, कंडीशन ये लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी के बेसिस पे जाकर हम लोग बच्चों पूरे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सीधा बात याद रखिए, मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी, और मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब यहां पे एटॉमिसिटी का जो वैल्यू है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू क्या आपका 1, और जब एटॉमिसिटी 1 होगा इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, और अगर कोई सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो कंबाइन ही नहीं किया, ठीक है। बट उसको भी हम मॉलिक्यूल के नाम से बुला सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एटॉमिसिटी 1 इसका मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूल which contain single atom। इसका एग्जांपल अगर आप बात करें तो जो इनर्ट गैसेस है बच्चों, इनर्ट गैसेस किसी से कंबाइन नहीं करते जनरली, है ना, बट जेनॉन का फिर भी बहुत सारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बट इन जनरल में क्या बोलते हैं इनर्ट गैस कंबाइन नहीं करता। यहां पे क्या लिख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि ये फ्री अकेला अकेला सब एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे नंबर वाइज सिर्फ कौन है हीलियम और एक है, एटॉमिसिटी से क्या आ गया 1, इसका एटॉमिसिटी भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, है ना। इनको हम लोग क्या बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज मोनो का मतलब होता है बच्चों 1, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब आप लिखेंगे हेडिंग में दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोनो की तरह ही डाई है, अब डाई का मतलब क्या होता है बच्चों 2, ठीक है। तो कंडीशन लिखेंगे दूसरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, तो डाई का मतलब होता है 2 और एटॉमिक मतलब हो गया एटॉमिसिटी, ठीक है। तो सीधा बात याद रखिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 2 होगा उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सीधा बात कि अगर आपको एटॉमिसिटी का वैल्यू 2 बनाना है तो मॉलिक्यूल में कितने एटम का प्रेजेंस होना चाहिए 2, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम प्रेजेंट होगा बच्चों, उन सभी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर, समझ गए। तो ये कंडीशन आप याद रखें।
अब ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना बच्चों, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्लियर हो गया कि एटॉमिसिटी इसका 2 होना चाहिए, बट इस डायटॉमिक को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट और एटम यूज्ड इन मॉलिक्यूल। किस टाइप के एटम यूज हुए, सिमिलर टाइप के या डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो सिमिलर टाइप वाले का एक अलग ग्रुप बनेगा, डिफरेंट वाले का अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। और यहां पे हम बोलते हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहां पे होते हैं बच्चों हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सुन ले, डायटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी क्या आपका 2। अब देखिए यहां पे होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो होमो का मतलब क्या होता है सेम, है ना, और हेट्रो का मतलब होता है क्या आपका डिफरेंट। यहां कंडीशन समझ लीजिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 2 हो और वहां जो भी एटम प्रेजेंट हो वो सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे होमो डायटॉमिक। जैसे एग्जांपल देखिए H2 Cl2 Br2 I2 O2 N2 F2, ठीक है, समझ गए, एटसेट्रा। क्लियर। तो यहां देखिए एटॉमिसिटी अगर चेक करते हैं, इसमें कितने एटम टोटल प्रेजेंट है 2, इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सभी का एटॉमिसिटी 2 है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। बट जो भी दो एटम है वो दोनों क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों क्लोरीन, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन, यहाँ पे दोनों आयोडीन, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन, यहाँ पे दोनों फ्लोरीन, है ना बच्चों। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जो दो एटम का यूज हो रहा है वो दोनों को दोनों सेम है। मतलब सीधा याद रखिएगा कि जब भी मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व है और वो सारे सेम ही एटम हो तो उसको बोलेंगे होमो, और अगर कोई एक भी डिफरेंट हो गया तो बोलेंगे हेट्रो, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए हेट्रो में, जैसे HCl HBr HI, ठीक है, NaCl, ठीक है, MgO, ये देखिए इन सबका एटॉमिसिटी क्या है 2, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन कितना हो गया 2, 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन 2, 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन 2, 1 सोडियम 1 क्लोरीन 2, 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन तब भी 2, सभी का एटॉमिसिटी 2 है, बट ये आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट 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 एटम होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताओ फट से कमेंट करके यस और नो, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। डायटॉमिक के बाद बच्चों नंबर आता है ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब देखिए ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल से आपको क्लियर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ट्राई मतलब क्या होता है 3, मतलब सीधा बात याद रखिएगा, वैसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी क्या होगा 3, तो थर्ड में लिखिएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें कंडीशन क्या है कि एटॉमिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है। सीधा बात, मतलब कितने एटम प्रेजेंट होंगे टोटल एटम इज इक्वल टू क्या 3, उसका एटॉमिसिटी क्या आ जाएगा 3, उसको हम क्या बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब सीधा क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम, ठीक है। सीधा बात याद रखें, टोटल एटम 3 रहेंगे। अब इसका भी दो ग्रुप, कौन कौन सा, एक हो जाएगा बच्चों कौन सा आपको पता ही है होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा कौन सा रहेगा हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब फिर से देखो होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या, 3 एटम हो और तीनों क्या होना चाहिए सेम। होमो में सीधा बात क्या बताया
कि बच्चों मॉलिक्यूल में जो भी एटम यूज हुआ है वो सारे आपस में अगर सेम है, सारे के सारे सेम ही एटम यूज हुआ है, तो उसको बोलेंगे होमो। और अगर एक भी डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे? हेट्रो। तो जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, O3, तो इसका एटॉमिसिटी कितना है? 3, क्योंकि टोटल 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और तीनों ही ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? होमो ट्राइएटॉमिक। और देखिए I3-, यहाँ पे तीनों कौन है? आयोडीन, तो टोटल 3 आयोडीन है तो एटॉमिसिटी इसका 3 हो गया, बट तीनों सेम होने के कारण इसको क्या बोल रहे हैं? होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां पर आ जाओ, जैसे यहां पे लिखे हम MgCl2, H2O, H2S, है ना, इसके बाद है आपका Na2O, ठीक है, CaCl2, एटसेट्रा, बहुत सारे आएंगे एग्जाम्पल। देखिए यहां पर अगर आप बात करते हैं एटॉमिसिटी काउंट करो, 2 क्लोरीन एंड 1 मैग्नीशियम, सो इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया? 3। यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका भी क्या हो गया? 3। यहाँ भी 2 और 1 3, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3, सभी का एटॉमिसिटी 3 है। बट यहाँ देखो 2 क्लोरीन तो सेम है, बट एक तो डिफरेंट है ना, और कोई एक भी डिफरेंट हो गया तो उसको हेट्रो के नाम से जानेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन 1 डिफरेंट क्या? मैग्नीशियम, तो ये हेट्रो हो गया, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, और कैसा? हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहां तक बातें जो मैंने आपको बताया, सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं जाएगा। अभी मैं एकदम बेसिक बात आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना जाए, है ना, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 4th में बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और एटॉमिक मतलब क्या आपका? एटॉमिसिटी। मतलब सीधा याद रखें, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 4 होगा ना, उसे हम लोग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहां पे सीधा लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल विच कंटेन 4 एटम, 4 एटम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसका भी अब 2 ग्रुप, कौन कौन सा? होमो टेट्रा एटॉमिक एंड एक आपका क्या? आपका हेट्रो टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल याद रखिएगा P4। तो देखिए इसका जो एटॉमिसिटी कितना है? 4 है, 4 का 4 एटम, इसलिए एटॉमिसिटी 4, और चारों के चारों सेम फास्फोरस, इसलिए क्या हो गया? ये होमो। और यहां पे आ जाइए AlCl3, NH3, ठीक है, HN3, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे इसके अलावा भी, और भी जैसे आप लिख दीजिए BF3, BCl3, BBr3, ठीक है। तो यहां देखो एटॉमिसिटी निकालो पहले, 3 और 1 क्या हो गया? 4, 3 और 1 यहां भी क्या हो गया? 4, 3 और 1 क्या हो गया? 4, 3 और 1 क्या हो गया? 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो देखिए टोटल एटम हमने काउंट कर लिया, कितना आया बच्चों? 4 4 4, सभी में 4 ही आ रहा है, तो इसीलिए इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो गया ये आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, और उसमें भी कौन सा? हेट्रो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब यहीं तक हम लोग याद रखेंगे मोनो डाई ट्राई टेट्रा। कैसे मैंने पढ़ा दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अगर सिंगल एटम है तो मोनो एटॉमिक, डबल है तो डाई एटॉमिक, ट्रिपल है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, और उसमें भी डाई ट्राई टेट्रा में जब भी सारे सिमिलर टाइप के एटम यूज होंगे तो उसको बोलेंगे होमो, और अगर एक भी डिफरेंट टाइप का यूज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो। देखिए एक बार JEE के एग्जाम में आया था कि बताओ बच्चों एसेट का एटॉमिसिटी क्या है? तो देखिए सीधा ये एसेट कैसा है? 8 एटम कंटेन कर रहा है, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 8 को ऐसा लिख सकते हैं ऑक्टा एटॉमिक, तो ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद पूछा बताओ ये होमो है कि हेट्रो है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमो। क्यों? क्योंकि सारे एटम क्या है? सेम। तो बच्चों भी यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पॉली एटॉमिक
मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें लिख लेना मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 2 एटम, ठीक है, 2 एटम ज्यादा जो कंटेन करेगा उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चों? पॉलीएटॉमिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी पढ़ा दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम नहीं बोल रहे आपको शेयर करो, फ्रेंड्स को बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है। जिसको रिक्वायरमेंट होगी ना वो बच्चा आएगा और सीखेगा, जिसको नहीं हो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। और अब जैसे मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे तो मॉलिक्यूल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि जो कॉम्बिनेशन है एटम का उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए ये जो मार्कर आपको दिख रहा है ये एक एटम है और ये एटम है, ठीक है। ये दोनों ऐसे कंबाइन हो गया, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल, समझ गए। तो जैसे ये एटम, एटम के केस में आपने पढ़ा कौन कौन सा वेट? एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मास पढ़ा। तो अब यहां भी हमें मास पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बच्चे बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सीधा बात आप याद रखें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा था एटॉमिक मास, जैसे पढ़ा था आपने आयोनिक मास, वैसे ही है यहां पे क्या? मॉलिक्यूलर मास। मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉन एज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसके मास को बच्चों लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी जैसे देखिए ये हमने क्या बताया, ये एक एटम है और ये भी क्या एटम, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया, ठीक है। तो इस नेट का वेट क्या हो गया? वेट ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस, है ना। तो बस वैसे मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से। तो जो जो एटम यूज हो रहा है मॉलिक्यूल में उनके मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। आप खुद ही समझिए, ये मेरा हाथ है और ये वेट मशीन है, यहां पे एक मार्कर हमने रखा और ये दूसरा मार्कर रखा, तो इस दोनों मार्कर का वेट यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो बस उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम यूज हुए हैं, ठीक है, तो हर एटम का अपना एक स्पेसिफिक वेट होता है। एटॉमिक मास में मैंने पढ़ाया था, तो उसी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करे किसका मास? मॉलिक्यूल का मास, है ना। और अब आपको पता होगा कि एटॉमिक मास हमने किसमें एक्सप्रेस किया था? इन टर्म्स ऑफ AMU, है ना। और अगर आप नहीं पढ़े तो आप लेक्चर में जाइए, प्रीवियस लेक्चर्स में, और जाके पढ़ लीजिए, ठीक ठीक। हाँ अब देखो, तो मॉलिक्यूलर मास में सीधा बात बच्चों कि सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे आप लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल is known as molecular मास, ठीक है। सीधा बात। अब जैसे यहां देखिए कि यहां देखो CH4 है और एक हमने ले लिया H2O, एक ले लिया H2SO4 और एक ले लिया हमने HCl, ठीक है, या फिर हमने ले लिया H2S। ये एग्जांपल हम लेके चलते, ठीक है। तो अब जरा यहां देखिए कंडीशन, कंडीशन क्या है? अगर आपको बोल रहा है कि इसका मास क्या होगा, तो बताइए इसमें कौन कौन यूज हुआ है? कार्बन का एटम और हाइड्रोजन का एटम नंबर वाइज क्या? 4। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास M फॉर मॉलिक्यूलर, M फॉर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ क्या? हाइड्रोजन। और एक कार्बन का मास क्या होता है? 12 AMU और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU। यहां कितना हो जाएगा बच्चों? 16 AMU, ठीक है।
तो यहां पे सीधा बात याद रखें कि जो मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली डिपेंड कर रहा है एटम जो इन्वॉल्व उनके मास के ऊपर। और आपको पता है कि हमने एटम के मास को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एएमयू। इसीलिए मॉलिक्यूल का मास भी किसके यूनिट में एक्सप्रेस होगा, एएमयू में। और एएमयू है क्या, मास का यूनिट। डिटेल पढ़ा चुके इसके बारे में, तो यहां पे सीधा याद रखिएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of AMU। ठीक है, समझ गए। अब जैसे यहां पर आ जाओ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका, H2O का। एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखो कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × 1 AMU और प्लस ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 AMU। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 AMU। यहां पे कुछ भी आपको अलग से डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, बस समझना था। अब ये हाइड्रोजन का मास हम कैसे ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन का मास कैसे ले रहे हैं, इसके लिए तो आपको प्रीवियस लेक्चर जाकर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप जरा यहां देखिए H2SO4, यहां पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो क्या जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, H2SO4 इज इक्वल टू 2 × 1 AMU और प्लस सल्फर कितना होता है 32 AMU और ऑक्सीजन में कितना होता है बच्चों 4 × 16 AMU। फाइंड आउट करेंगे तो 2 और 32 और 16 4 जा क्या आपका 64 और 30 94 to 96 और 2 क्या होगा 98। इसका मास क्या होगा बच्चों 98 AMU। यहां पर निकालेंगे तो 2 × 1 AMU और प्लस 32 AMU कितना हो जाएगा 32 और 2 34 AMU। तो जो 34 AMU आपका आ रहा है, ये मास आ गया किसका, H2S के मॉलिक्यूल का। ठीक है, आपको अगर और भी एग्जांपल देखना है, ठीक है, आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं जो मन करे। जैसे FeSO4 हमने ले लिया, या फिर हमने ले लिया आपका CaCO3, 2 एग्जांपल और ले रहे हैं, इसके अलावा बाद में लिख देंगे एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखें कंडीशन, अगर आपसे कह रहा है कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का मास, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब यहां जरा देखिए FeSO में जो Fe, इसका मास क्या है 56 AMU, सल्फर है किसमें कितना 32 AMU और ऑक्सीजन में कितना 16 × 4 AMU। हो जाएगा 56 + 32 + 64 AMU। काउंट कर लो 60 60 120 120 30 152 AMU आ गए बच्चों। अगर यहां पे आप निकालिए, कैल्शियम का होता है 40 AMU, कार्बन का होता है 12 AMU एंड ऑक्सीजन का 16 × 3 AMU। काउंट करेंगे तो 48 और 12 क्या हो गया 60 40 क्या हो गया 100 AMU। तो इस तरीके से जाकर हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चा डायरेक्ट ये इस लेक्चर को देख रहा है वो इस लेक्चर को पॉज कर दे और बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 से देखो, तब जाके यहां, क्योंकि मोल सीखेंगे तो कहीं भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं जाएगा। पूरा केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री खास करके, वो किस पे डिपेंड करता है, मोल कंसेप्ट पे। तो ये कंडीशन आप जरा ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको पढ़ा दी बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। अब मैं जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सीधा बात, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है बच्चों वो मोलर मास का भाई है। ठीक है, मोलर मास मतलब कौन सा मोलर मास, जो आपने पढ़ा था ना ग्राम एटॉमिक मास, उसी का भाई। जैसे एटॉमिक मास का भाई कौन हो गया मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही ग्राम एटॉमिक मास का भाई कौन हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हेडिंग में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी क्या होता है बच्चों, तो सीधा याद रखें कि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है 1 मोल, है ना। तो यहां से कंडीशन क्या है कि अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये क्या है कि मास ऑफ
मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल के मास को, ठीक है, 1 मोल के मास को हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने पहले पढ़ाया मॉलिक्यूलर मास, वो सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का था, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, दैट इज मास ऑफ Na molecule, that is mass of 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल का एक साथ मास जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको शॉर्ट में बच्चों हम लोग क्या नाम देंगे? मोलर मास। ठीक है, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास, मोलर स्टैंड फॉर 1 मोल एंड मास स्टैंड फॉर मास। तो मोलर मास मतलब 1 मोल के मास को हम लोग क्या लिखते हैं? मोलर मास। तो ये बच्चों कंडीशन को ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। एंड मास ऑफ Na मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड मास ऑफ 6.023 10 to 23 मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको ही क्या कहते हैं? मोलर मास। सीधा बात, क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। आगे कंडीशन ये है कि जो एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया था, उन्हीं एग्जांपल के थ्रू अब मैं आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल के सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। सीधा आप देखिए, जैसे हम बात करें CH4 का, और क्या लिए थे? H2O लिए थे, और क्या लिए थे? H2SO4 लिए थे, और क्या लिए थे? FeSO4 लिए थे, और जो भी लिए थे उनको लिख के मैं सॉल्व करूंगा। अभी देखिए, इसका निकालना है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, एक एक करके सबका। मालूम CH4 का निकालते हैं, तो CH4 में ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 मोल में कितने? Na, इसलिए कहते हैं मास ऑफ Na मॉलिक्यूल। Na इंटू मास ऑफ क्या आपका? CH4, और यहां पे Na इंटू जो मास है CH4 का, ठीक है, वो कितना आया था? 12 mu प्लस 4 mu, कितना? 16 mu, मतलब इसको लिख सकते हैं 16 इंटू Na mu। अब देखिए Na मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा वैल्यू दिखेगा, तो अब यहां पे कंडीशन लगाएंगे 1/Na ग्राम इज इक्वल टू क्या आपका? 1 mu। ये रिलेशन आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, इसका डेरिवेशन बता चुका हूं। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लीजिए 16 इंटू Na इंटू mu के पोजीशन पे क्या रख देंगे आप? 1/Na क्या आपका? ग्राम। Na क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहां पे क्या हो गया बच्चों? 16 ग्राम। ठीक है, तो वही चीज देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 16 mu, और जो मोलर मास है वो कितना आ गया? 16 ग्राम। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सीधा सा याद रखिएगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम, बस। ठीक है, बाद में तो सीधा याद रखिएगा कि डायरेक्ट मास का जो यहां पे है, जैसे 12, तो 12 प्लस 4 कर देंगे 16 ग्राम आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं इतना। ठीक है, 12 प्लस 4, और अगर mu लगा देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। 12 प्लस 4 ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मोलर मास। ठीक है, अब यहां देखिए H2O पे आ जाइए। H2O पे अगर आप आ जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो मोलर मास के हमसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 1 ग्राम, और इंटू 2 और प्लस 16 ग्राम क्या आ जाएगा आपका? 18 ग्राम। डायरेक्ट आ गया। अब मान लो डायरेक्ट नहीं बोलो सर कैलकुलेट करके बताओ, तो बताते हैं। मोलर मास क्या होता है? Na इंटू मास ऑफ क्या आपका? H2O। Na इंटू क्या? 2 प्लस 16 mu, मतलब Na इंटू क्या आपका? 18 mu। mu को अगर ग्राम में एक्सप्रेस आप करेंगे, Na इंटू 18 इंटू 1/Na क्या आपका?
ग्राम, इन्हें कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया बच्चों 18 ग्राम। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या था 18 AMU, मोलर मास क्या आ गया 18 ग्राम। सीधा याद रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। H2SO4 पे आ जाइए, तो फिर से Na इंटू मास ऑफ दिस, तो 2 + 32 और प्लस क्या आपका 64, और यूनिट यहां क्या लगा देंगे AMU, ठीक है। क्या देखो Na इंटू 98 और क्या आपका AMU, Na इंटू 98 इंटू 1/Na ग्राम, Na क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बच्चों यहां से क्या आ गया आपका 98 ग्राम, ठीक है। तो देखो यहां पे 98 AMU था, यहां क्या हो गया 98 ग्राम। तो जो मैग्नीट्यूड था मॉलिक्यूलर मास में, वही मैग्नीट्यूड क्या आ गया मोलर मास में। और याद रखें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल का मोलर मास को रटते नहीं है, जरूरत पड़ने पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब सीधा बात, यहां भी किसका जरूरत पड़ रहा है, जो एटम इन्वॉल्व उसके ही मास के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये कंडीशन मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया कि आप कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे और किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो याद रखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास को हम चाहे तो AMU भी रहने दे सकते हैं, चाहे तो केजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बढ़िया कंफर्टेबल कब होगा जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैंने आपको कंडीशन बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रहे हैं, इसमें आपको टेबल कंप्लीट करना है। इधर लिखा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इस कॉलम में लिखा है मॉलिक्यूलर मास, और इस कॉलम में लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब क्या आपका मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं CO2, कैलकुलेट करो आप, CO2 KMnO4 H3PO4 C12H22O11 C6H12O6 C4H10, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका कंडीशन, और भी मैं लिखूंगा भी, है ना। इनका आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब तो बता ही दिया आपको कि 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं AMU में, इसको हम करते हैं ग्राम में। आप चाहे तो केजी में भी लिख सकते हैं या ग्राम या किसी में भी, इसको भी केजी ग्राम किसी में, बट कंफर्टेबल कब होगा AMU में, और वो किसमें ग्राम में। अब यहां देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, है ना, क्या होगा 12 प्लस 32, मतलब क्या हो गया 44। यहां क्या लगा देंगे AMU, क्योंकि 1 कार्बन एटम का मास 12 AMU और प्लस 16 इंटू 2 AMU, तो हो जाएगा 44 AMU। बट इसके 1 मोल का मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम। सीधा सा कैसे, 1 मोल में फिर मल्टीप्लाई करेंगे Na, फिर AMU लिख देंगे 1/Na ग्राम, तो Na क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। KMnO4 में आ जाइए, पोटेशियम का होता है 39, मैग्नीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का हो गया 64। तो यहां से हो जाएगा आपका 60 50 110 और 30 140 140 और 9 149 और 9 58। तो 158 AMU लगा देंगे मॉलिक्यूलर मास में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या लगा देंगे 158 ग्राम। यहां पर आ जाइए H3PO4 में, तो 3 हाइड्रोजन 3 प्लस फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 64, 60 30 90 5 और 3 8, ये हो गया 98, क्या लगा देंगे AMU, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 98 ग्राम, ठीक है। यहां पर आ जाइए C12H22O11, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 और प्लस 11 इंटू 16। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 12 जा 144 प्लस 22 और ये हो गया 160 176, ठीक है। ये हो गया आपका 200
ये हो गया बच्चों 342 AMU। तो ये क्या हो जाएगा आपका 342 ग्राम। अब यहां पर आ जाइए C4H10 4 इंटू 12 और प्लस 10 इंटू 1 48 और 10 क्या होगा 58 AMU लगा देंगे मॉलिक्यूलर मास में और 58 ग्राम लगा देंगे इसे बच्चों मोलर मास में। ठीक है, और भी कुछ मॉलिक्यूल आपको दे रहा हूं, उनका कैलकुलेट करिए जल्दी से फास्ट। ठीक है, फास्ट कैलकुलेट करो एग्जैक्ट, जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाइए, फिर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसी में SO3 SO2 C3O2 है ना, और HCl, या फिर आप HCl ना लेके आप ले लीजिए, मान लीजिए COMgO। ठीक है, इनका लिखना है आपको क्या मॉलिक्यूलर मास एंड लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखिए SO3 में सल्फर कितना 32 प्लस 16 इंटू 3 32 प्लस क्या आपका 48 48 और 32 क्या आ जाएगा 80 AMU लगा देंगे तो मॉलिक्यूलर मास, और 80 में अगर ग्राम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। SO3 में देखिए सॉरी SO2 में 32 प्लस 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा 64, साथ में लगा देंगे AMU तो ये क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, और 64 में लगा देंगे अगर ग्राम ये क्या आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। C3O2 12 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2 36 प्लस 32 68 है ना, ये हो गया आपका 68 AMU और एक हो गया आपका 68 ग्राम। 68 ग्राम जो आपको दिख रहा है बच्चों ये हो गया मोलर मास, और ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। CaO पे आप आ जाओ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, तो हो गया आपका 56 AMU, और ये जो आप इधर रखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा 56 ग्राम। क्लियर, सेम ऐसे यहां पे मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, ये क्या हो जाएगा 16 और 24 30 40, ये हो गया 40 AMU एंड ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल के बारे में, फिर बताया मॉलिक्यूलर मास के बारे में, फिर बताया मैंने आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में, दैट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब बात है कि भैया इनका यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले और अभी। ठीक है, बस अब ध्यान से देखते जाइए, अगर कोई दिक्कत जाए तो फिर हमें आप बताएं। ठीक है, कायदे से पढ़ते जाइए, JEE नीट लेवल के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे सी वीडियो लेक्चर के थ्रू, कहीं भी कुछ करने की कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक और है, एक और मास, एक बात और, एटॉमिक मास का मैंने आपको लिस्ट तैयार करके दिया था है ना, उस लिस्ट को जाके देखो, जो बच्चा नहीं देखा है उसको लिखो और पढ़ो अच्छे से, याद करो। ठीक है, तब जाके होगा। अभी आप 11th में, अगर 11th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी नए नए एडमिशन लिए हो सपोज 11th में है ना, तो कायदे से ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए एक और टॉपिक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RMM। बहुत इसका कहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया आज तक, बट ऐसे बता दे रहा हूं। ये होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड with respect to 1/12th part of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, समझ गए, मतलब सीधा RMM इज इक्वल टू मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1/12
इंटू C12, है ना, ये हो गया फॉर्मूला। अब मान लो मॉलिक्यूलर मास है x AMU, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा x AMU अपॉन देखिए कार्बन 12/12 का वैल्यू क्या होता है 1 AMU, ये बात भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो C12/12 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 AMU, AMU में क्या हो कैंसिल हो, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया बच्चों x। तो देखिए कि जो मैग्नीट्यूड आपका मॉलिक्यूलर मास में वही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में रहेगा और वही उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी रहेगा, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास के केस में यूनिट रहेगा बच्चों ग्राम, मॉलिक्यूलर मास के केस में यूनिट रहेगा AMU, एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के केस में कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहां तक जो भी कंडीशन था मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। आज के लेक्चर में इतना सारा कंडीशन पढ़ा है। आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूं बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल के केस में। थैंक यू एंड बाय। क्या बाय, चलो बाय।